just an experience. Life is just an experience. Everything that is happening in our life is an experience. ये मुझे चैनल हुआ, आज मैं बताती हूँ कैसे चैनल हुआ और क्या प्रोसेस था. एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मुझे आई वॉन्ट की चैनलिंग होती है, जिससे लोगों को मुझे डाउनलोड होते हैं, जो भी क्वेश्चन मेरा होता है उससे रिलेटेड मुझे डाउनलोड होते हैं, बट चैनलिंग इज़ समथिंग डिफरेंट. क्यों मुझे लग रहा है ये चैनल मैसेज है, मैं वो भी बताती हूँ. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम पूनम मारवा. तो जब आप सो रहे हो, तो जैसे अब मैं पूरी रात सो रही हूँ, ओके, अब सुबह उठने से जस्ट पहले जब आपकी नींद खुलती है एकदम से, तो आप उठ जाते हो, ओके. पर अगर आपकी नींद नहीं खुली, अभी आंखें आपकी बंद है और जस्ट खुलने से जस्ट पहले से आप 6 o'clock उठते हो, 6:30. आज मेरी जस्ट 6:30 खुली, नहीं तो मैं 5 o'clock भी उठ जाती हूँ बहुत बार. उठने से जस्ट पहले अगर आपके दिमाग में एक थॉट आए, या थॉट आए, कुछ डाउनलोड हुआ, थॉट तो नहीं आ सकती, क्योंकि थॉट जो आती है, जैसे हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में थॉट आती है, टाइम क्या हुआ है, कितनी देर हो गई, या नेक्स्ट थॉट्स आती जाती है ना. पर उठने से जस्ट पहले आपको कुछ सुनाई दे, ओके, थॉट भी नहीं मैं कहूँगी, इट वॉज मे बी इट इज़ ए वॉइस, और आपके दिमाग में वजह वो, ठीक है, कि जैसे आप बोलते हो. तो मैं सो रही थी और जस्ट उठने से जस्ट पहले, मेरी आँख खुलने से जस्ट पहले इट पॉप्ड अप इन माई हेड, और इट वॉज ए वॉइस, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस. एंड जब उसके बाद मेरी आँख खुली और आई कुड हियर दैट इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, तो उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया. तो आई मतलब हर बार जब आपका ऐसे कोई मैसेज या कुछ आता है ना, एक शिफ्ट होता है. एंड दैट शिफ्ट हैपन्ड कि यस, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस ओनली. हम उस एक्सपीरियंस में जब घुस जाते हैं, सफरिंग कहाँ से आ रही है, जब अगर हम हर चीज़ को एक एक्सपीरियंस की तरह ही लें, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस करें, फिर चला गया, दूसरा एक्सपीरियंस आ रहा है, हम उसको एक्सपीरियंस करें, तो कितनी ब्यूटीफुल हो जाए लाइफ. हर चीज़ एक एक्सपीरियंस ही तो है, पर हम उस एक्सपीरियंस में घुस जाते हैं और फिर उस कहते हैं वो उसको हमारी तरह से चलें. प्रॉब्लम और सफरिंग वहाँ आ रही है. जैसे अगर इफ़ आई फॉल इन लव, ठीक है, अब फॉलिंग इन लव इज़ एन एक्सपीरियंस, फीलिंग दैट लव, फीलिंग दैट, एक्सपीरियंसिंग दैट लव इज़ ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. जब तक वो हो रहा है, इट्स ए प्योर एक्सपीरियंस. यू आर फीलिंग द लव, अदर पर्सन इज़ फीलिंग द लव. अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कुछ महीने बाद या कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हम अब उसको लव का जो एक्सपीरियंस है, शायद वो थोड़ा सबसाइड हो जाता है, या वो हो भी रहा होता है, पर हम उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं कि अब ये क्यों नहीं हुआ, अब ये बंदा मुझे प्यार करता है, या शायद लव का एक्सपीरियंस थोड़ा कम होने लग जाता होगा. क्योंकि मैंने भी जब एक्सपीरियंस किया था, उसके बाद ये सब चीज़ें होने लग गई और मैं आई गेट इन टू थाट कि हाँ, अब ये बंदा मुझसे प्यार नहीं करता, ये सारी चीज़ें, तो सफरिंग क्रिएट होती गई. तो जब आप लव को एक्सपीरियंस करो, कोई भी एक्सपीरियंस है वो ख़त्म भी तो होगा, फिर तभी नया एक्सपीरियंस आएगा. एक एक्सपीरियंस आया, वो चला गया, फिर दूसरा एक्सपीरियंस आया, वो चला गया, तीसरा एक्सपीरियंस आया, चला गया. तो अगर ऐसे देखें तो इट्स सो ब्यूटीफुल. और एक्सपीरियंस को भी हम गलत, सही, अच्छे, बुरे हम ही लेबल कर रहे हैं. एक्सपीरियंस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, ओके. वो आ रहा है क्योंकि उसको हमारे अंदर से कुछ इमोशंस इवोक करने हैं, ओके, हमारी सोल को, हमारी एनर्जी को एक्सपीरियंस करना है. इट्स एक्सपीरियंसिंग ऑल द टाइम, सोर्स इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू अस, ठीक है. तो अब उसको कुछ इमोशन, जैसे कोई भी एक्सपीरियंस ऐसे, तो उससे कुछ इमोशंस इवोक होते हैं. जैसे आप यू फॉल इन लव, तो लव का एक्सपीरियंस जो होता है, उससे हमारे अंदर बहुत लव फ्लो होता है, काइंडनेस फ्लो होती है. उस वक्त हम बहुत काइंड भी हो जाते हैं, बहुत कंपैशनेट भी हो जाते हैं, हर चीज़ हमें टच करने लग जाती है. वी फील एवरीथिंग, वी फील अदर पर्सन इमोशंस, वी फील अदर पीपल इमोशंस ऑल्सो, नॉट ओनली रिलेशनशिप. जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या वी आर एक्सपीरियंसिंग लव, तब हम इतने काइंड हो जाते हैं कि हम हर और वो का भी एक्सपीरियंस, इमोशन एक्सपीरियंस कर पाते हैं. कोई परेशान है, दुखी है, तो वी कैन एक्सपीरियंस इट एंड वी कैन शो आवर लव. हमारे अंदर इतना लव फ्लो कर रहा था. तो फॉलिंग इन लव इज गिव्स अस एन एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग लव, फीलिंग काइंडनेस, फीलिंग कंपैशन. ऐसे अगर कोई और एक्सपीरियंस हुआ से कुछ कुछ अच्छा नहीं हुआ से, और उससे आपके अंदर, हमारे अंदर जो इमोशंस इवोक हुए से, वो कंपैरिजन के थे, या थोड़े से जेलसी के थे, और कुछ भी थे, पर वो भी इमोशंस ही हैं. अगर हम उनको सिर्फ देख के एक्सपीरियंस ही कर लेते, हाँ एक्सपीरियंस हो गया, और वो भी चले जाते, पर हम उनको भी पकड़ लेते हैं, नहीं, हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा.
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सिर्फ उस एक्सपीरियंस को या जो भी इमोशंस आ रहे हैं कुछ भी है उसको लेबल किए बिना कि अच्छे हैं बुरे हैं, नहीं होने चाहिए मेरे अंदर जेलसी नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, अगर कोई अच्छा लाइफ में ग्रो कर रहा है तो आई शुड फील गुड, आई शुड फील हैप्पी। तो ये सब चीज़ें जब हम करने लग जाते हैं ना, तो हम क्या करें, हम अपने ही इमोशंस को सप्रेस करें। इमोशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको लेबल कर रहे हैं। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट कैसे होते हैं इमोशंस, या तो एक्साइटमेंट का हुआ जिसमें हम ओवरजॉयड हो जाते हैं, या लव काइंडनेस का, या हम थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। वो भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी ने हमसे अपनी गुड न्यूज़ शेयर करी, ठीक है, कि समथिंग हैप्पी ही और शी इज़ हैप्पी अबाउट। अब हो सकता है उसमें जब हम लव एंड काइंडनेस की एनर्जी में हम वी आर एक्सपीरियंसिंग लव, तब वो गुड न्यूज़ आएगी तो विल फील लव टुवर्ड्स दैट पर्सन ऑल्सो, विल फील लव, सेम चीज़ है। पर शायद जब हम नहीं फील कर रहे वो इमोशन लव का, और किसी ने हमें बताई और हम उस चीज़ के लिए से लाइफ में हमें लगता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी लगने की बातें है ना सारी, तो हम से लो फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लो फील कर रहे हैं, तो अगर हम लो फील कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ उस इमोशंस को देखें और उसको एक्सपीरियंस करें तो वो चले जाएंगे। वो मोमेंट था, वो एक्सपीरियंस था, आया और हमने देखा कि अच्छा ये इमोशंस हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम इमोशंस, और दे विल गो। अब नेक्स्ट कोई और एक्सपीरियंस आएगा, फिर कोई और एक्सपीरियंस आएगा, फिर कोई और एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंसेस ऑल्सो कीप ऑन कमिंग ना, कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। पर अब हमने क्या किया, वो पकड़ के बैठ गए, अब उसको हम पूरा दिन चला रहे हैं, हम किसी और एक्सपीरियंस को आने ही नहीं दे रहे, हम उस चीज़ को पूरा दिन चला रहे हैं जो हम फील कर रहे हैं, जो उसी विक्टिम मोड में चले गए, अपने दिमाग में चले गए, तो सोचे जा रहे। अब हमने क्या किया, एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ में आ रहे हैं उनको रोक लगा दिया। अब कोई नया एक्सपीरियंस आया भी हमारी लाइफ में, एक्सपीरियंस तो आते ही रहते, तो हम या तो हम दिमाग में उस एक्सपीरियंस को हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो आया और चला गया, क्योंकि हम अपने माइंड में जो पहले वाला एक्सपीरियंस है उसी पे अटके पड़े हैं। अब वो पहले वाले एक्सपीरियंस पे हम आज अटके हुए हैं, कल भी चले जा रहा है हमारा, उसको हमने एक्सपीरियंस करके रिलीज़ ही नहीं किया, अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब फिर ऐसा कोई और एक्सपीरियंस आया जो वी आर नॉट फीलिंग गुड, अब हमने उसको पकड़ा, अपने अंदर स्टोर कर लिया, क्योंकि उसको हम जाने ही नहीं दे रहे। हमने उसके बारे में इतना सोच लिया और उसके से रिलेटेड सोच के थॉट सब अपने अंदर स्टोर कर ली, सब कुछ उसको इतना मैग्नीफाई कर दिया। वो सिंपल एक एक्सपीरियंस ही तो था, उसको मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया, उसको इतने दिन सोच लिया, अब उसको स्टोर कर लिया। अब जैसे हमारे अंदर फिजिकल हम खाना खाते हैं, उसके वो हमारे सेल्स को नरिश करते हैं, एनर्जी सब स्टोर होती है ना, तब नरिशमेंट आती है। ऐसे ही जब हम ये थॉट्स को इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर, तो वो भी हमारे जाके सेल में स्टोर हो जाती है, मेमोरी है हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, सब जगह स्टोर हो जाती है। अब हम खाली रखने की वजह, अगर हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस ही करते जाएँ, जस्ट एन एक्सपीरियंस करके, तो कुछ स्टोर ही नहीं होगा, हमारी मेमोरी क्या है, खाली रहेगी। और अगर आप बताओ आपके कंप्यूटर में थोड़ा सा ही डेटा है तो कितना फास्ट वो करता है, कितना फास्ट काम करता है वो, ओके, हर चीज़ कितनी फ्लो में जाती है। और जब बहुत कुछ हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसको रैम भी नहीं मिल रही कि वो अपने प्रोसेसिंग ही कर सके, तो क्या हाल होता है उस कंप्यूटर का। ऐसे ही तो हमारे अंदर भी सब कुछ आप स्टोर करते जाओगे, सब कुछ बीमारियाँ सब इसी से तो आती है कि प्रोसेसिंग ही नहीं कर पा रही, बॉडी की नॉर्मल प्रोसेसिंग भी नहीं हो रही। तो अब हमने और स्टोर कर लिया, और स्टोर कर, अब क्या होता है ना कि हर एक्सपीरियंस, अब जब इतना कुछ स्टोर कर लें ना, हर एक्सपीरियंस को भी हम उस नज़र से देख रहे हैं। अगर आप किसी एक्सपीरियंस को जस्ट एक्सपीरियंस से देखो तो इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। ये आपसे लव एंड काइंडनेस की एनर्जी में हो तो सेम एक्सपीरियंस आपको बहुत सुंदर भी दिख सकता है। और अगर आप विक्टिम वाली एनर्जी में हो तो सेम एक्सपीरियंस आपको बहुत उस लेवल पे भी दिख सकता है कि विक्टिम फील कर रहे हो आप, ओके। तो एक्सपीरियंस को लेबल ही मत करो, एक्सपीरियंस को जस्ट एक्सपीरियंस इट एज इट इज, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, इट्स फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस यही तो हो रहा है लाइफ में। और क्या हो रहा है, मतलब मेरे को मैसेज आया, उसके बाद मैंने उसके बारे में सारा सोचा, तो आई वॉज जस्ट, इट वॉज माइंड ब्लोइंग कि हर चीज़ में हम घुस रहे हैं और उस एक्सपीरियंस को भी पकड़ रहे हैं, फ्लो ही नहीं कर रहे। जैसे एक रिवर फ्लो नहीं करती अगर, तो क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, काई जम जाती है ना, ऐसे हमने अपने अंदर वही तो कर लिया, काई जम गई, या फिर सारी बीमारियाँ हो रही है, फिर हम परेशान हो रहे हैं, फिर हम सफ़र कर रहे हैं, हर चीज़ को पकड़ लेते हैं। प्यार आया हमारी लाइफ में, प्यार का एक्सपीरियंस आया, उसको पकड़ लिया, उसको घसीटे जा रहे हैं 10 साल के, वो एक एक्सपीरियंस था शायद थोड़े टाइम, कितने टाइम के लिए था, अब कुछ नया आएगा। लुक फॉरवर्ड टू एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंसेस एवरी डे। और उन एक्सपीरियंसेस को लेबल भी नहीं करने की जरूरत। अगर कुछ हो जाता है, इससे हमारे अंदर एम्पथी हमें एक्सपीरियंस करनी है, इससे हमारे अंदर
हमें काइंडनेस एक्सपीरियंस करनी है। तो अगर कुछ एक्सपीरियंस ऐसे आ रहे हैं जो हमें ये फील कराएं कि हमारे अंदर थोड़ा सा पेनफुल होता है, किससे हम किसी को देख रहे हैं, हमारा लव्ड वन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होगा, विल फील पेन फॉर हिम। तो वो एक्सपीरियंस है ना, एम्पैथी है ना, हम उसकी सिचुएशन फील कर पा रहे हैं, सच ए गुड थिंग। पर हमने उसको पकड़ लिया कि ओ हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ, हमारे लव्ड वंस के साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई आई हैव टू गो थ्रू दिस। It's just an experience so that we could feel the emotions of empathy, and then we can feel empathy for everyone around us. देखो मतलब हर एक्सपीरियंस में भी हम क्या कर रहे हैं, हर एक्सपीरियंस हमें अपने ही इमोशंस से कनेक्ट करा रहा है, हमारे अंदर जो इमोशंस हैं हमारी एनर्जी से हमें कनेक्ट करा रहा है। तो जस्ट कनेक्ट एंड लेट गो। आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ, मेरे अंदर ये क्वेश्चन बहुत था जो आज आंसर हो गया। रामदास, अगर आपने उनके बारे में सुना हो, बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु थे, एनलाइटन बीइंग, नीम करोरी बाबा के ही हैज़ कम टू नीम करोरी बाबा, नीम करोरी बाबा के शिष्य थे वो, और फिर देन ही गेव हिम द नेम रामदास। ओके, अर्लियर ही वॉज इन सम ड्रग्स एंड देन ही केम देयर एंड ही फेल्ट दैट थ्रू मेडिटेशन, एंड उसके बाद उनको एक लाइफ के काफ़ी लंबे टाइम तक आखिरी उसमें पैरालिटिक अटैक हो गया था। ओके, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता था, बहुत आता था कि ही लिव्ड ए स्पिरिचुअल लाइफ। बाद में इतने साल आपने एक स्पिरिचुअल लाइफ जिया, कितनी हाई वाइब्रेशन पे हो, अगर स्पिरिचुअल हो आप और आगे बढ़ के आ रहे हो, मस्ट बीन हाई वाइब्रेशन, ठीक है। तो उन्होंने वो हाई वाइब्रेशन से वो पैरालिटिक अटैक कैसे हो गया उनको, वो कैसे, चलो उन्होंने बोला कि मेरी बॉडी का मैंने ख्याल नहीं रखा, पर मैंने जब उनके वीडियोज़ देखे तो उस एक्सपीरियंस में भी वो ही वॉज सो हैप्पी ऑल द टाइम। उनको देखा तो मैंने, ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, ही वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। वो मुझे समझ में आ रहा था कि क्योंकि ही वॉज स्पिरिचुअली एनलाइटन, स्पिरिचुअली वो बहुत अवेयर अवेकन थे, तो ही कुड, उसको भी उन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंस की तरह लिया, तो ही वॉज हैप्पी। बट मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे अंदर से जो उठता था, पर ऐसा हुआ क्यों उनके साथ? क्योंकि अगर बॉडी, जब हम स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं तो हमारी बॉडी भी हील हो जाना चाहिए, हमारा माइंड भी हील होना चाहिए, सब कुछ हील हो जाना चाहिए। तो आपकी बॉडी की केयर तो अपने आप हो रही है, तो आपको क्यों हुआ? आज जब मेरे को ये आया ना, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, तो सबसे पहला मेरा जवाब जो आया ना उसी का आया। मेरी थॉट वहाँ गई कि वो जो उनके साथ हुआ वो भी जस्ट एन एक्सपीरियंस ही था। इट वॉज जस्ट ए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। एंड उन्होंने भी सॉरी, उन्होंने भी उसको जस्ट एन एक्सपीरियंस की तरह ही लिया कि ये एक एक्सपीरियंस है। दैट्स वाई ही वॉज सो हैप्पी। तभी वो इतने खुश थे उसमें, वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए वो एक एक्सपीरियंस ही था और उन्होंने उसको सिर्फ एक्सपीरियंस की तरह ही लिया। और जब कोई भी एक्सपीरियंस, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमारे को कुछ भी हो जाए हमारी बॉडी को, अगर हम उसको एक्सपीरियंस की तरह ले रहे हैं तो हम उसमें भी सफ़र नहीं करेंगे। आज मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि विल सी इट एज एन एक्सपीरियंस, और उसमें भी हमारी सफरिंग नहीं आएगी। सफरिंग आ ही रही है जब हम उसमें घुस के उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को जाने नहीं दे रहे, या उस एक्सपीरियंस में ही विक्टिम मोड में जाने के ऐसा क्यों वैसे क्यों। इफ़ यू लुक एट इट जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट जस्ट एन एक्सपीरियंस। तो वो भी मुझे आज आंसर मिल गया। और ऐसे जब चैनल मैसेज होते हैं उसके बाद मैं एक उसमें चली जाती हूँ थॉट, उसमें कि बहुत सारे थॉट्स क्रॉस होने लग जाते हैं माइंड को रिलेटेड टू दैट, जो एक आया चैनल मैसेज आया उससे रिलेटेड, और फिर बहुत सारी चीज़ें खुलती जाती है, कहते हैं बहुत सारी गांठ ही खुलती जाती है, बहुत सारे जो लाइफ दिमाग में क्वेश्चन है वो आंसर होने शुरू हो जाते हैं, एंड इट्स बिकम सो ब्यूटीफुल। तो ये मेरा एक चैनल मैसेज था जो आज में जो हुआ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। मैसेज यही था, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। कितना ब्यूटीफुल है ये मैसेज, अपने आप में कितना ब्यूटीफुल है। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, लाइफ इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। लाइफ में जो जो हो रहा है वो भी एवरीथिंग इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। अगर हम इसको ऐसे ले तो उसको एक्सपीरियंसेस को आने दे, फ्लो होने दे। एक एक्सपीरियंस आ रहा है उसमें उसको एक्सपीरियंस करें और वो जाए, नया एक्सपीरियंस आएगा उसको एक्सपीरियंस करें, किसी चीज़ को पकड़े ही ना, तो कितनी सुंदर हो जाएगी ना लाइफ, कितनी सुंदर हो जाएगी। और कहाँ इसमें सफरिंग है, इसमें जस्ट हैप्पीनेस ही है ना, और कुछ है ही नहीं। यू फील जस्ट हैप्पी, यू जस्ट फील ब्लिसफुल, जस्ट फील ब्लेस्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे को आगे भी जैसे मैसेजेस चैनल होंगे मैं वो भी शेयर करूँगी आपसे, और जो फिर मेरा अपना है, मैं अपना जो मुझे जर्नी है मेरी, मैं शेयर कर ही रही हूँ आपसे। ओके, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।